हाँ प्रकाश भाई, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। मेरा आवाज आपको आ रहा है? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। क्लियर है ना? एक मिनट, वीडियो भी देख लेता हूँ, रुकिए सर। हाँ, वीडियो आ रही है? यस यस यस। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सॉरी प्रकाश भाई, हमारे इधर लॉन्ड्री वाला आजकल नहीं आता है, सो वी आर इन दी कैजुअल्स। नहीं सर, ये एक ही जैकेट था जो आयन हुआ था। अभी 1-1.5 महीने से जैकेट ही नहीं पहना है ना। हेमंत जी आए नहीं क्या अभी तक? नहीं, देखा नहीं मैंने उनको। नहीं सर, अभी तक हेमंत जी नहीं दिख रहे हैं। इन केस नॉट श्योर इफ ही हैज साइंड इन फ्रॉम एनी अदर नेम। So Mehta ji, if you can just check with him that has he logged in or if he is going to. So हाँ, when he logs in, यस यस, मैं ऑलरेडी उनको ही लगा। so that he logs in with his name. गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, ज्वेलर्स भाई सब लोग को हमारा नमस्कार। ग्लैमबॉक्स की तरफ से हम ये 10th चैप्टर ऑफ वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं। हम थोड़े ही समय में इसकी शुरुआत करेंगे। मैं सभी नॉन पार्टिसिपेंट जो नॉन स्पीकर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वीडियो ऑफ रखें, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी क्लियर डिस्कशन और हमें कोई बाधा ना आए समझने के लिए, बात को सुनने के लिए। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो ऑफ रखें और हम कुछ ही समय में आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। थैंक यू।
चिंतन भाई हेमंत जी ने कनेक्ट कर लिया है, अच्छा ओके ओके देखो, और उन्हीं के नाम से आईडी। यस उनको अनम्यूट कर दो सबसे पहले। Yeah, I've made Mr. Hemant Thukral ji as a co-host and also unmuted you, sir. Hemant Thukral ji, can you hear us? बैकग्राउंड नॉइस है, शायद उनका ही रहेगा। हेमंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दो मिनट रुकिए। Since this is a kind of an education class, so we have to start, because बीच में से कोई ज्वाइन करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो भले 10 मिनट लेट करेंगे लेकिन प्रॉपरली करेंगे। इज इट ओके प्रकाश भाई? या सर, व्हाटएवर यू थिंक इट्स फाइन। हाँ नहीं, बिकॉज काफी लोग अभी ज्वाइन आज धीरे आज कर आज की शाम आपके नाम सर। आज की शाम एजुकेशन के नाम। हाँ इट आज इज बेटर थोड़ा दैट सर, आपको जो प्रॉब्लम है वो मेरे को भी प्रॉब्लम है। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम वाइफ फॉर कपल ऑफ आवर्स। You are lucky to have the freedom to say that. ओह अच्छा, आपको उतना भी नहीं है क्या? हेमंत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? ओके ओके, आपको भी देखिए को होस्ट बना दिया गया है, ठीक है ना? थैंक यू सर। सो चिंतन पंड्या is our event company. They are from Glambox, जो हमारे लिए सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इंक्लूडिंग दिस वेबिनार। और प्रकाश जी ऑलरेडी आ चुके हैं, हेमंत जी आप भी आ चुके हैं। आई एम इन, वी हैव अबाउट as of now about 130-40 people already logged in. हेमंत जी, हम लोग एक 5 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि इट विल बी मोर लाइक एन एजुकेशन क्लास, और बीच में से किसी ने ज्वाइन किया तो फर्स्ट चैप्टर छूट जाएगा, थर्ड से ही शुरू होगा उसका। ठीक है सर। पता नहीं चलेगा। हेमंत बता दीजिए कैसे करना है, क्या करना है। शिवांशु ने ज्वाइन किया कि नहीं, जरा देखना चिंतन भाई। शिवांशु मेहता MCX, शिवांशु मेहता MCX, नागेंद्र NSC and Samir Patil BSc. Just check. Shivanshu Mehta, I am not able to see any name. One more name you said is? शिवांशु जी को भी आपको नागेंद्र, मिस्टर नागेंद्र from NSC. Nagendra. No, I am not able to see him. Okay. शिवांशु जी और नागेंद्र जी और समीर पाटिल आपको दिखे तो वो तीनों को अनम्यूट करके रखिए। Sure, Samir Patil also. Yeah. Okay, I'll do. शिवांशु, नागेंद्र and Samir Patil. Yeah. So I'll just quickly once again welcome all the jewelers who have come on board for today's session on how to trade bullion on commodity exchange. Commodity exchange पर bullion का व्यापार कैसे करें, आज का जो ये सेशन है जो ग्लैमबॉक्स की तरफ से इनिशिएटिव है एंड वेरी वेल सपोर्टेड बाय इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से। सो हम कुछ ही समय में इसके आरंभ करेंगे ये प्रोग्राम का आज का। So within 2 to 3 minutes, we will start the program. So चिंतन जी, जरा IBJ के सबको इनिशिएटिव बता दीजिए, हम लोग क्या क्या IBJ के करते हैं। Sure. So जैसे मेहता जी ने कहा, इंडिया बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन ये जो संस्था है, ये वन ऑफ द इज द ओल्डेस्ट
association which is working for the welfare of the bullion and gem and jewelry industry in India. And they have been, और ये काफी अलग-अलग initiative लेती है gem and jewelry industry के अंदर. Very recently, जैसे रेट्स के ऊपर हम लोग कई बार कंफ्यूजन रहता है कि पूरे इंडिया में क्या रेट से बुलियन हो रहा है, व्हाट इज द रेट, M6 का रेट क्या है, एंड व्हाट ऑल अदर रेट्स आर हैपनिंग. सो इन IBJA started a SMS service that you can ask for the rate, and there will be an immediate SMS you will receive about the current rate of the bullion, the gold rate. There are इसकी जो fees है, which is completely free to be a member of India Bullion Jewellers Association, which is again a very noble thought of the association के generally हर एक कोई भी industry में आज एक association होता है तो generally उसकी एक fees होती है, but ये निशुल्क आप member बन सकते हैं India Bullion Jewellers Association के. आपको continuously काफी industry के बारे में पता आपको चलता रहेगा. जैसे अगर हम बात करें रिगार्डिंग दी पॉलिसी मेकिंग जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए काम होता है, तो IBJA जनरली ऑलवेज टेक्स अ लीड रोल इन कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट और द रिलेटेड बॉडीज इन डिपार्टमेंट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इन टोटलिटी. So that is one of the biggest take I can say regarding the IBJA. Mehta ji, would you like to just add something in this? देखिए, जैसे कि इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन अभी 101 साल पुरानी संस्था है और संस्था बहुत ही प्रामाणिक संस्था है जो रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि बेंचमार्क स्पॉट रेट्स अगर कोई अनाउंस कर सकता है तो IBJ के सिवाय कोई भी बेंचमार्क रेट अनाउंस नहीं कर सकता है. यदि आप सरकार जब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करती है तो IBJ के रेट पर ही करती है, और जब किसी बैंक को ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देना होता है तो वो भी IBJ के रेट के कोई बेंचमार्क मान कर दिया जा सकता है. तो और हम लोग की 31 स्टेट में ऑफिस है और लगभग आज की तारीख में 25 से 30 हजार मेंबर्स हैं हमारे पास में. और कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो या जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन करना हो सरकार के लिए, रिजर्व बैंक के लिए या किसी भी जगह पे, तो हम उसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो IBJ का डेफिनेटली होता है. कोविड-19 के बाद में भी हमारी सरकार से लगातार बातचीत शुरू है और हम सारे एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और जिसमें कमोडिटी एक्सचेंज एक बहुत बड़ी कड़ी है, तो कमोडिटी एक्सचेंज को भी हमने साथ में जोड़कर रखा हुआ है. और सभी बैंकें हमारी मेंबर है, सभी कमोडिटी एक्सचेंज हमारे मेंबर है, सारी NBFC जो बुलियन में ट्रेड करती है वो भी हमारे मेंबर्स हैं. तो और बिल्कुल जैसे कि बताया चिंतन जी ने, हमारी मेंबरशिप का कोई चार्ज नहीं है. हम एक भी पैसा मेंबरशिप का ना ज्वेलर से लेते हैं, ना कोई डिपॉजिट लेते हैं, ना हमारी कोई एनुअल फीस है. ये सर्विसेज टोटली फ्री दी जाती है. और ये इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन पिछले 101 साल से ये सर्विसेज को देता आ रहा है और 94 ईयर से हम लोग रोज रेट डिक्लेयर करते हैं. तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये हमारी तरफ से. मेरे ख्याल से अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत करें. हमारे पास 250 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी. यस सर, समीर पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने उनको को होस्ट बनाया है. नागेंद्र जी और शिवांशु जी अभी नहीं दिख रहे, तो हाँ, वो जब जुड़ जाए तो उन्हें भी को होस्ट बना दीजिएगा. तो मैं आज का प्रोग्राम यहाँ से शुरू करना चाहूंगा. फर्स्टली मैं आज के प्रोग्राम के लिए फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दी स्पीकर्स जो आज के एमिनेंट स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री के, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन जो ये इंडस्ट्री का काफी टाइम से जानना चाहती है, रेगुलरली जानना चाहती है, उसके लिए हम कर रहे हैं. तो आज का प्रोग्राम है हाउ टू ट्रेड बुलियन ऑन कमोडिटी एक्सचेंज. तो हमारे साथ उसके लिए एमिनेंट स्पीकर जुड़े हैं मिस्टर प्रकाश शाह, डायरेक्टर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज एशिया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से हैं. वेलकम प्रकाश शाह जी फॉर दिस टुडेज प्रोग्राम.
Thank you for your time today. And another eminent speaker जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है Mr. हेमंत ठुकराल जी, जो Senior Vice President and Derivatives Head हैं आदित्य बिरला कैपिटल से. And to give a quick about his the education background, BA in economics, MBA finance with 21 years of financial broking and research experience, which I think is really a very hands-on experience about the industry. So welcome Hemant Thukral ji. Thank you. And none other than our a very important person in the industry, jewelry industry, Mr. Surendra Mehta ji, who is the National Secretary for India Bullion Jewelers Association. Thank you, Mehta ji. Welcome on board today. Who is going to be the moderator for today? So may I request, without wasting any more time, Mehta ji, to take the baton in your hand, और आज please हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को शुरू करने के लिए. Yes, thank you very much, Chintan ji. Thank you, Prakash ji. Thank you, Hemant ji, for joining us. And वैसे तो प्रकाश जी का और हेमंत जी का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. प्रकाश जी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लिए हमारे साथ लगातार काम करते रहते हैं, और हेमंत जी को कौन नहीं जानता. यदि आप कहीं पर भी इक्विटी मार्केट या कमोडिटी मार्केट की बात करें, तो यदि कोई सबसे सरल शब्दों में यदि कोई आपको मार्केट में ट्रेड करना सिखा सकता है, तो मेरे ख्याल से हेमंत जी से ज्यादा सरल भाषा में और सरल तरीके से कोई नहीं सिखा सकता. और हेमंत जी इतने अच्छे एग्जाम्पल देते हैं. मैं हेमंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके झोली में जितने भी बढ़िया एग्जाम्पल थे, इसको बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि बुलियन को कमोडिटी एक्सचेंज पर किस तरह से ट्रेड किया जाता है. आप ये मान के चलें कि हम उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिसने लगभग कभी ट्रेड किया ही नहीं है. तो हमें कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज क्या काम करता है, किस तरह से वहां अकाउंट हमें खुलवाना चाहिए, हमें वहां पे किससे बात करनी चाहिए, ट्रेडिंग टाइम्स क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कैसे ट्रेडिंग अफेक्ट होती है, और किस तरह से कब हमें एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फ्यूचर्स क्या होता है, और इस प्रकार की जो तमाम जानकारियां हैं वो हम आपसे एकदम सरल भाषा में चाहते हैं. और जब मैंने मार्केट में बात की थी तो मेरे पास आपका नाम, और वैसे मैंने भी आपको सुना हुआ है बहुत बार, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा पाएगा. तो हेमंत जी, मैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए, क्योंकि ये आपका काम बहुत ही आपका आज समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज यू टेक इट ओवर. यहाँ से आप शुरुआत करें प्लीज. थैंक यू मेहता जी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन. देखिए, मैं जिस फील्ड को बिलोंग करता हूँ, इक्विटी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, उसमें अब 90% से ज्यादा काम जो भी मार्केट्स में होता है इसी मार्केट में किया जाता है. तो हालांकि कमोडिटी जो है वो डेरिवेटिव्स नई चीज है, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव्स तो बहुत साल से चल रहा है. लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी समझना, क्योंकि अब नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं. जैसे सुरेंद्र जी ने बोला, क्या नए प्रोडक्ट्स जुड़ रहे हैं, क्या नई चीजें जुड़ रही हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो टाइमिंग्स वगैरह मैं आपको बाद में सब डिटेल में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत बहुत ही सरल भाषा में करना चाहता हूं कि हम लोग ये कैसे देखेंगे कि गोल्ड का भाव यहाँ से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. तो मैं थोड़ा सा छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाकर लाया हूं, और इसके साथ साथ मैं शेयर करना चाहता हूं. तो चिंतन जी, क्या मैं वो शेयर कर सकता हूं स्लाइड्स, स्क्रीन शेयर करके? या प्लीज डू दैट. ओके. तो ये मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं. इसका हम पहली स्लाइड से चलेंगे, और सबसे पहली स्लाइड यही मैंने निकाल के रखी है कि गोल्ड का डायरेक्शन कैसे हम जज कर सकते हैं. देखिए, जो भी मैं आज आपको समझाऊंगा ये सब काम आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी हेमंत ठुकराल की जरूरत नहीं है. इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ इस सेशन के लिए.
हाउ टू जज गोल्ड का डायरेक्शन, कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये जज करना ट्रेडिंग के हिसाब से कैसे कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जितने भी डेरिवेटिव्स के लोग हैं वो सिर्फ एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, यानी पोजीशंस जो ओपन ऐड हो रही हैं। आप प्लीज ऊपर की लैंग्वेज पे मत जाएं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल ढंग से समझाता हूं। अगर मैं आज गोल्ड का एक लॉट लेता हूं और आप कोई एक लॉट बेचते हैं तो एक ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर मैंने 2 लॉट लिए तो 2 ऐड हो जाएंगे, 4 नहीं ऐड होंगे, यानी 2 मैंने खरीदे 2 किसी ने बेचे तो 4 वॉल्यूम हो गए, 4 ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुए, 2 होंगे। तो ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, प्राइस और वॉल्यूम तो एक ऐसी चीज है जो हम सारे रोज खुद ही देखते हैं। प्राइस और वॉल्यूम का बढ़ना, ये दोनों चीजें हमें बताती हैं कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो रूल्स पहले आप नोट कर लीजिए, पेपर पेंसिल है किसी के पास तो जरूर एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे तक के लिए आपके काम आएगा। अगर गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं बुलिश साइन, यानी ऊपर जाएगा गोल्ड। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। लेकिन ये भी साइन क्या हुआ, तेजी का, यानी गोल्ड ऊपर ही जाएगा। अगर प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये साइन हुआ शॉर्ट बिल्टअप का, यानी मंदी, कोई बहुत जोर से मंदी कर रहा है। और अगर प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, पोजीशन लॉन्ग हट रही है, बियरिश ट्रेंड आ गया है। देखिए, ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और दाम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बुलिश है। अब 2 मिनट के लिए मैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा उस पर ध्यान दीजिए और आपको पता चलेगा कि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये डेटा, अब सबसे बड़ी बात, सब लोग, मुझे हैरानी की बात ये लगती है, सब मेरे से पूछते हैं सर ये डेटा कहाँ से मिलेगा। ये डेटा MCX पे रेडली अवेलेबल है सर, रेडली अवेलेबल डेटा है। किसी को हेमंत ठुकराल की जरूरत नहीं इस डेटा के लिए, किसी को जरूरत नहीं है। देखिए डेटा 3 जनवरी को आप ये डेटा देखिए, कॉमिक्स का प्राइस सबके पास होता है, MCX का प्राइस सबके पास है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट सबके पास है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट MCX कॉमिक्स सबके पास है, वॉल्यूम सबके पास है। अगर आप 3 जनवरी को देखें, वॉल्यूम्स में अचानक से जंप हुआ, ओपन इंटरेस्ट घटने लग गया, प्राइस बढ़ने लग गई। इसका मतलब पहला साइन 3 जनवरी को ही आ गया था, जब MCX 40,112 पे था कि गोल्ड ऊपर जाएगा। उसके बाद ये साइन कभी रुका ही नहीं सर। 28 फरवरी को देखिए, 3 गुना हो गए वॉल्यूम, 3 गुना, और ओपन इंटरेस्ट घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। और ये सिंपल डेटा निकालने में हर आप जो भी जानकार सुन रहे हैं, सुबह के सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप रोज सुबह के 5 मिनट खर्च कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि गोल्ड की डायरेक्शन आप मेरे से बेहतर जज कर पाएंगे। आप तो उसी बिजनेस में हैं। तो आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ इंडिकेटर्स देखने, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस। वॉल्यूम और प्राइस तो हम सारा दिन देखते ही रहते हैं, सिर्फ मैंने आपके लिए एक टर्म जोड़ दी, ओपन इंटरेस्ट की, पोजीशंस ओपन कितनी है। और आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए किसी भी चीज से, ओपन इंटरेस्ट का डेटा हर जगह अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे सॉफ्टवेयर में हो और आपके पास ना हो। इसका मतलब ये है, ये डेटा का मतलब ये था कि जनवरी से पहले काफी मंदी की पोजीशंस बनी हुई थी। अब आप देखिए 7,97,000, अगर आप कर्सर देख सकते हैं, 27 मार्च को 5,023 रह गया ये ओपन इंटरेस्ट कॉमिक्स का, 22,000 वाला 18,000 रह गया, और भाव देखिए कैसे फुर्ती से बढ़ा है। इसके बाद भी भाव बढ़ता गया है, इसके बाद भी भाव बढ़ता गया है, एक बार भी भाव नीचे नहीं आया है। तो ये आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को भी सोचने की, किसी को भी करने की। आपको बस ये डेटा देखना है और ट्रैक करते जाना है डेटा को। मैं एक बार फिर सबकी सहायता के लिए रूल समझा रहा हूं, रूल्स को एक बार देख लीजिए प्लीज। बहुत सिंपल से रूल हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो गोल्ड बुलिश। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बुलिश शॉर्ट कवरिंग।
और दो जो मंदी के साइंस हैं वो क्या है, प्राइस का घटना, ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना। प्राइस का घटना, ओपन इंटरेस्ट का घटना, वॉल्यूम बढ़ना, ये दो मंदी के साइन है। तो आप ये रूल्स प्लीज नोट कर लीजिए, आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे। चलिए अब थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, ऑप्शंस। बहुत दुनिया डरती है ऑप्शन से, सर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस ही। हाँ जी सर। हेमंत जी थोड़ा सा हाँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर लीजिए, हमारे ओके साथ में कुछ साउथ इंडिया से भी ऑडियंस है, तो वो ओके लोग बहुत अवेट कर रहे थे, तो इफ यू कैन मिक्स अप द बोथ द थिंग्स, तो इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड, मतलब अपनी भैया हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, तो आई थिंक चलेगा, कोई दिक्कत ठीक है सर। मैं ये जो अभी रूल्स थे, आई विल जस्ट रिपीट इन इंग्लिश अगेन. नहीं। यस See, there is two indicators which every person watches very carefully: open interest and volume. Price and volume. I am only adding the third indicator, which is called as open interest. So what is open interest? Is any position added on the long or short sign. The example, if I buy one lot of gold and somebody sells one lot, that means one OI is added up, not two. Volumes is two, OI is one. So price and volume we all watch. I am just giving you few golden rules of trading in gold. If the price is rising, open interest is rising, volume is rising, it is bullish. That means gold will be bullish. If price is rising, open interest is falling, volume is rising, that means again it's a bullish sign, short covering. If price is falling, open interest is rising, volume is rising, that means it is bearish, short built up. And if price is falling, open interest falling, volume rising, it means bearish long unwind. And I'm just showing you an example how this data works. First of all, this data is readily available. So this data is nothing which I have and you can't have it. It's readily available with everyone. I have done is very simple Excel work: prices of MCX and COMEX, open interest of MCX and COMEX, and the volume. That's all. Nothing is which is an uncommon thing which you have not heard of. Now, if you see from 3rd January, the first signals had started to come that positions were excessively short and people were trying to cover. First time volumes went up from 3rd January to 10th January, 10th through 17, and just see the volume jumps. Just see the volume jumps. If you can see my cursor, 3 times the volume went on 28th February. See the price jumps and see the jumps after February. In fact, we all know that gold has touched 45,000 in MCX. So it was just a matter of time that gold had to pick it up. Signs of short covering were already there. It's just that we just have to give 5 minutes daily to just note this data down and start following these rules. So for all traders or all people who have joined, even for jewelers who have joined, 5 minutes in a day, we have to just see this data points, is my request. Okay, अब आगे चलते हैं. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट करता रहूंगा. ऑप्शंस, जिसको हम बोलते हैं कि ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझना मुश्किल है. बिल्कुल समझना मुश्किल नहीं है. ऑप्शंस में आपको डेफिनेशंस वगैरह आप वो छोड़ दीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बता भी दूंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए, ऑप्शन 2 तरह के हैं, कॉल और पुट. कॉल, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, कॉल शुरू होता है सी से और बुल होता है बी, तो यानी कॉल डिनोमिनेट्स बुलिशनेस. पुट हो गया मंदी वालों का राजा, तो जो भी पुट में काम करता है दैट इज बेयरिश, यानी मंदी. तो आप in English I'll explain you, there are 2 type of options, call and put. Call denominates bullishness, put denominates bearishness. So this we have to understand. Now let me take you to the definitions. Please just read it and leave it. A call option gives the buyer the right to buy a specified quantity of an underlying asset at a strike price on or before expiry date. ये है सर गूगल की भाषा. This is what is written in Google. We will not deal with this. Let's understand with an example. Simple. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी इंसान, आज हम जितने भी जानकार हैं,
कोई भी 45,500 का कॉल लेता है 800 रुपए में, नजर आ रहा था आपको रेट MCX की स्क्रीन पे, आपने ले लिया 45,500 की कॉल 800 में ले ली। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने कॉल लिया, पहली चीज इसका मतलब आप बुलिश हैं, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा। तो बात समझिए, इफ यू हैव बॉट अ कॉल, you that means you are bullish and you are expecting gold to move up। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है आपका कि गोल्ड 45,500 प्लस 800 जो आपने प्रीमियम दिया, यानी 46,300 के ऊपर जाएगा। सो द सेकेंड एक्सपेक्टेशन इज दैट गोल्ड विल क्रॉस 4,500 प्लस 820, 46,320। तो अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये आप कब लेंगे? मैं आपको जवाब देता हूं, जब आपको गोल्ड बुलिश लग रहा है। चलिए मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि जैसे हमारे ये ज्वेलर्स भाई या जो भी आज जो भी जानकार यहाँ जमा हुए हैं, अगर उनको आज लगता है कि बाजार में गर्मी आएगी यानी गोल्ड बढ़ेगा, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम फ्यूचर लेने चल पड़ते हैं। मैं आपको एक दूसरी चीज समझा रहा हूं कि हम कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बुलिशनेस, यानी अगर आपको तेजी लग रही है तो आप कॉल खरीदेंगे। जितना भी आप कॉल खरीदेंगे और जो उसका प्रीमियम साथ में होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 45,500 का और 820 रुपए प्रीमियम है, तो 46,320 रुपए के ऊपर जाएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 46,320 के ऊपर जाएगा तो so only when you buy a call you are bullish। not only that, you have a break even point। break even point is calculated 45,500 plus 820, तो आपका 46,300 के ऊपर ब्रेक इवन शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात, अगर आप गोल्ड का फ्यूचर लेते और कल बाजार 2,000 पॉइंट नीचे आ जाए, 3,000 पॉइंट नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड लॉस। इस केस में क्या होगा? 800 रुपए का सिर्फ लॉस हो सकता है, आपको उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है सर। कुछ भी हो जाए आपका लॉस पहले से फिक्स्ड है। देखिए ये बहुत बड़ा टूल है जो डेरिवेटिव मार्केट का लोग मिस कर जाते हैं। कमोडिटी मार्केट का लोग इसको अहमियत ही नहीं देते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना वॉल्यूम नहीं है। मैं आपको एक चीज, आज थोड़ा ऑफ द टॉपिक चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज की डेट में हर वीरवार को एक्सपायरी होती है। 16 लाख से 17 लाख करोड़ का वॉल्यूम होता है, उसमें से 90% वॉल्यूम निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में होता है सर। अगर आप इसको गोल्ड से कंपेयर करें तो अभी ऑप्शंस कहीं भी नहीं पहुंचे वॉल्यूम में। वो इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। अगर हम इसकी अहमियत समझने लग जाएं तो गोल्ड बहुत, ऑप्शंस बहुत ज्यादा काम की चीज है। सो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, moment you buy a gold option you are bullish if you buy a call। if you buy a call, the premium is the maximum loss that you can face। even if the gold goes 5,000 points down, you will not lose more than the premium paid। एक मिथ मैं और हटाना चाहता हूं जो लोगों के दिमाग में आती है कि यार ऑप्शन में पैसा नहीं बनता, फ्यूचर में पैसा बनता है। देखिए फ्यूचर में रिस्क बहुत ज्यादा है ऑप्शन के मुकाबले में, और ऑप्शन में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये आपको जो बात है ये समझनी है कि फ्यूचर के अगेंस्ट ये सिर्फ एक मिथ है कि ऑप्शन ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। देखिए चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप 45,500 का कॉल लेते हैं 820 में और कल गोल्ड या एक हफ्ते बाद गोल्ड 48,000 पहुंच जाता है, तो क्या होगा? फ्यूचर में आपको 2,500 पॉइंट मिले, फ्यूचर में आपने मार्जिन भरा, उसके ऊपर आपको 2,500 पॉइंट मिले। ये जो 820 का कॉल है आपका 45,500 का, पहली बात तो ये 2,500 पे तो बिकेगा प्लस प्रीमियम, तो यानी तकरीबन 3,000 का बिक जाएगा। तो पैसा कितना हो गया? 4 गुना हो गया, जो फ्यूचर में नहीं हो सकता।
तो आपका ये जो मिथ है ये बिल्कुल हटा दीजिए. For people in English, there's a myth which says that future can earn more money than options. Please remove from your heads at all together. Because if you buy a future, you pay margins, and future carries an unlimited risk. Now, for example, the example we have taken here, 45,500. If the gold moves to 48,000, you will gain 2,500 rupees in futures. Whereas in option, you have only invested 820 rupees, which will be sold 3,000 plus premiums, 2,500 intrinsic plus premium. So money will multiply 4 times. So this is just a myth which everybody has, that gold options give lesser money than gold. If it would have been the case, the options would not have been so active in equity markets. अगर ऐसा होता तो इक्विटी मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शंस इतनी लिक्विड नहीं होती सर. चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, उससे भी आपका बहुत समझ में आ जाएगा जो मैंने कोशिश कर रहा हूं. मान लीजिए ये एग्जांपल, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं. मान लीजिए कि कोई 35,000 से मंदी में हुए गोल्ड के. आपने जनवरी का भाव देखा, 35,000, 38,000, 39,000, वहां से कोई मंदी करके बैठा हुआ है, तो आज कितना नुकसान हो रहा है? 6,000 पॉइंट का. अगर उसने पुट लिया होता 3900 का मंदी करने के लिए, तो प्रीमियम लॉस क्या होता? 600-500 रुपया बस. आज भी ये देखिए 45,300 का पुट आपको 750 में मिल रहा है. जैसे ही आप पुट लेते हैं, इसका मतलब क्या है? आप मंदी में हैं. आप मंदी में हैं. यू आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू गो डाउन. If you buy a put, you are expecting gold to come down. How much? 45,300 minus 750, यानी 44,550 के नीचे आपको गोल्ड लग रहा है. अगर आपको मंदी करनी है तो पुट लीजिए. पुट में लॉस क्या है? बहुत लिमिटेड, और प्रॉफिट बहुत बड़ा आएगा. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऑप्शंस पे ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत बड़े बड़े रिस्क से बचा सकता है. मैं आगे डिस्कस करूंगा ज्वेलर्स के लिए, हेजिंग के लिए भी. तो मैं आगे चलता जा रहा हूं, और लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी रखूंगा. जिनको किसी को समझ नहीं आए मैं दोबारा आ जाऊंगा इस पे. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं. लोग कॉल और पुट के प्रीमियम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीमियम्स घटते बढ़ते बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आता है. चलिए मैं एक बहुत आपको एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए हमारे ज्वेलर्स भाई जितने भी जोधपुर, जयपुर वगैरह के हैं, वहां मैंने सुना है शर्त वगैरह बहुत लगाई जाती है. तो मान लीजिए अगर 2 लोग शर्त लगाते हैं कि आज बारिश होगी जयपुर में. देखिए एग्जाम्पल मैं वही दे रहा हूं जो आप लोग रोज सुनते हैं. तो 2 लोगों ने अपनी शर्त लगा दी. एक ने बोला बारिश होगी, वो कहता मैं 500 रुपए दे दूंगा अगर बारिश हुई तो. दूसरे ने बोला कि बारिश नहीं होगी. तो शर्त कितने की लगी? 500 रुपए की. ये तो हमें समझ में आ गया, अगर बारिश होगी तो 500 रुपए की शर्त लग गई. फिर पहले वाले ने बोला शर्त का दूसरा कि भाई 5 बजे तक बारिश होनी चाहिए शाम को, उसके बाद बारिश हुई तो वो नहीं मानी जाएगी. तो दूसरी आ गया कंडीशन कि 5 बजे के बाद ये शर्त इनवैलिड हो जाएगी. तो वही चीज अब आप गोल्ड ऑप्शन में समझिए. शर्त क्या है? अगर आप कॉल लेते हैं तो तेजी है, पुट लेते हैं तो मंदी है. तो शर्त क्या है? अगर आपने पुट ली तो 45,300 के नीचे गोल्ड आएगा. कंडीशन क्या है? उसी एक्सपायरी में आना चाहिए. तो ये कंडीशन हो. चलिए पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं. अब 11 बज गए, बारिश का कोई साइन नहीं, बारिश का कोई सिग्नल नहीं. तो एक वाले आदमी ने दूसरे आदमी के पास जाकर बोला लगता है आज आएगी नहीं बारिश, या कम उम्मीद लग रही है मेरे को, तो आप ये बेट जो है 100 रुपए 400 रुपए में सेटल कर दीजिए, 300 रुपए में सेटल कर दीजिए. देखिए ना 4:30 बजे ना 5 बजे ना किसी को मालूम कि बारिश हुई या नहीं हुई, क्योंकि वक्त बीतता गया. तो जो जिसने शर्त लगाई थी कि बारिश होगी वो घबरा गया. उसको लगा कि आज बारिश नहीं होगी, तो उसने क्या किया? उसने शर्त रिड्यूस कर दी. उसी प्रकार अगर आपके डायरेक्शन में ऑप्शन नहीं जाता है
तो इसका प्रीमियम धीरे धीरे घट जाता है। यही एक नुकसान है जो आपको समझना है। 5 बजे तक कोई वेट नहीं करेगा दोनों में से, 5 बजे तक कोई वेट नहीं करेगा दोनों में से, बीच में ही सौदा निपट जाएगा बारिश का। अगर 2:30 बजे तक बारिश नहीं हुई तो जिसने 500 रुपए लगाए कि बारिश नहीं होगी, शायद वो 350 रुपए में सौदा दे दे सामने से। उसी प्रकार अगर आपने 45,300 का पुट खरीदा और गोल्ड पहले 2 हफ्ते तक 4500 के नीचे नहीं गया, तो ये जो प्रीमियम है 750 का, ये गल जाता है। तो पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का एक ही नुकसान है कि अगर आपके डायरेक्शन में चीज नहीं गई तो आपका प्रीमियम घट जाता है। अब मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप ध्यान से साथ साथ चलते जाइएगा। देखिए, ये 3 आपके पास मैंने चीजें आपके लिए रखी हैं कि अगर आप, देखिए इन सिनेरियोस को समझिए, फिर इनका रिस्क रिवॉर्ड सोचेंगे। अगर आप गोल्ड में तेजी में हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज, आप गोल्ड का फ्यूचर ले सकते हैं 45,400 में, आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल वैलिड है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, 45,500 का कॉल 800 में ले सकते हैं, ये भी तेजी का स्टेप है। तीसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं, 45,300 का पुट आप बेच सकते हैं 750 में। देखिए तीनों चीजें तेजी की हैं, लेकिन कब कब इन चीजों को यूज करना है वो बहुत जरूरी है। सो लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश फर्स्ट। If you are bullish on gold, you can do out of the 3 things 1 thing. First, you can buy a future at 45,400. Second, you can buy a call 45,500 at 800 rupees. Third, you can sell 45,300 put at 750 rupees. ये आप तीनों चीजों में से कर सकते हैं एक भी चीज, लेकिन आगे समझिए अब इन तीनों को यूज कब करना है। अगर आपको बहुत बड़ी तेजी लग रही है गोल्ड में, बहुत बड़ी का मतलब आपको लग रहा है 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी गोल्ड में आ सकती है, तो ऊपर के 2 ऑप्शंस यूज कीजिए, फ्यूचर या कॉल लीजिए। अगर आपको लगता है कि तेजी है लेकिन बहुत लिमिटेड है, मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है 500-700 पॉइंट से ज्यादा तेजी नहीं है यहां से इस एक्सपायरी तक, तो आप ये तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें आप पुट बेच सकते हैं। पहले में नुकसान अनलिमिटेड, फ्यूचर में नुकसान अनलिमिटेड, कॉल में फायदा बहुत ज्यादा, नुकसान लिमिटेड। पुट में नुकसान अनलिमिटेड हो जाएगा अगर 44,550 के नीचे चला गया, और अगर 45,300 के ऊपर बंद आया तो प्रॉफिट लिमिटेड है 75,000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कब क्या यूज करना चाहिए। गोल्ड का फ्यूचर आप तभी लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपको बहुत कन्विक्शन हो कि गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है। कॉल आप तब लीजिए जब आपको लग रहा हो कि मैं फिक्स्ड प्रीमियम यानी बिल्कुल लॉस फिक्स्ड करके मुझे लग रहा है यहां से गोल्ड 1500 से 2000 पॉइंट की तेजी कर सकता है। और पुट तब बेचिए जब आपको लगे कि मंदी तो नहीं है बट बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है और लिमिटेड तेजी रहेगी। I will now explain in English. Out of the 3 things, buy futures when you are very confident that it will go up because it has an unlimited risk attached to it. If you feel that you have a target of 1,500 to 2,000 points, please buy a call. That will give you big returns. I have already explained return on investment is huge when you come to options. If you think that upside is limited and downside is also very limited, then you can sell the put. Then you should not buy the call because premium is high. So these are some of the golden rules that you have to follow. चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब मेरे को बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ऑप्शंस कौन सा लेना चाहिए। ये तो चलिए समझ में आ गया कि हम ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शंस गोल्ड फ्यूचर से बेटर है, ऑप्शंस में रिस्क कम है, ये सब समझ में आ गया। लेकिन अगर मेरा गोल्ड 45,400 चल रहा है तो मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। चलिए मैं आपको इसका भी गुरु मंत्र दे देता हूं, आज नोट कर लीजिए जो भी पेंसिल पेपर आपके पास है। आपको 3 रूल्स का याद रखना है। रूल नंबर 1, अगर आपका टारगेट 3 से 5% का है, देखिए यानी गोल्ड 45,400 वाला
आपको लगता है 3 से 5% बढ़ सकता है और टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन, केवल 2 से 3 दिन, तो आप 45,500 का कॉल खरीदें। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट 5 से 7% है, बड़ा टारगेट है, लेकिन टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन का है, तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल भी ले सकते हैं, यानी इस केस में 45,800 का लीजिए। फर्क क्यों है? फर्क क्यों है ये समझिए। 45,400 की कॉल में टाइम वैल्यू, यानी जिसको हम बोलते हैं वक्त टाइम वैल्यू, टाइम डिके सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है। चलिए मैं आपको इसका टाइम वैल्यू का एक बार समझा देता हूं। शर्त, वापस चलते हैं, 2 लोगों ने शर्त लगाई थी 500 रुपए की बारिश की सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे किसी को भी नहीं मालूम था कि दोनों में से कौन जीतेगा, तो टाइम वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि कहीं भी मूवमेंट जा सकती है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो अगर आपका टारगेट 2 से 3 दिन में आना है तो ही एट द मनी कॉल लीजिए। आउट ऑफ द मनी कॉल लेने का फायदा क्या है? प्रीमियम कम होता है, रिस्क कम होता है, टारगेट बढ़ा तो आपका पैसा भी जल्दी डबल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा 3 से 4 दिन, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपके पास टारगेट 5 से 7% का है, लेकिन दिन 10 से 12 लग जाएंगे, दिन 10 से 12 लग जाएंगे, तो इन द मनी ऑप्शन खरीदिए। इस केस में आप चाहे तो 45,000 का खरीद सकते हैं, 44,500 खरीद सकते हैं इन द मनी, यानी जिसमें टाइम का वैल्यू कम हो, ताकि आपको पूरा वक्त मिल जाए अपनी प्ले आउट करने का टारगेट। इसी एग्जांपल में समझिए, अगर मैं शर्त ये लगाते कि वो दोनों कि 4 दिन में बारिश हो जाएगी, कभी भी 4 दिन में, तो आपको लगता है 500 रुपए की शर्त लगती? नहीं, 100 रुपए की लगती, क्योंकि प्रीमियम कम हो जाता। 4 दिन में बारिश कभी भी आ सकती थी, तो शर्त का प्रीमियम कम हो जाता है, तो लॉस होने का चांसेस कम है और जीतने के चांसेस काफी हैं, क्योंकि 4 दिन में बारिश कभी भी आ सकती है। तो ये रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा और आप मुझे भी याद करते रहेंगे। एट द मनी ऑप्शन तभी लेना है अगर 2 से 3 दिन, यानी बारिश की शर्त तभी लगानी है सर अगर 2 घंटे में बारिश आनी हो। बड़ी बेट तब लगाइए अगर आपको लग रहा हो कि आधे घंटे में बारिश आनी है, तो आउट ऑफ द मनी कॉल ले लीजिए। छोटा पैसा बड़ा गेम, आधे घंटे में बारिश आनी है। अगर आपको लगता है 4 दिन में बारिश आने वाली है, 4 दिन में गोल्ड बढ़ेगा, 10 दिन में गोल्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर, तो इन द मनी ऑप्शन लीजिए, टाइम पे शर्त मत लगाइए। तो ये थोड़े से गोल्डन रूल्स थे जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, व्हेन टू बाय, व्हाट टू बाय इन ऑप्शंस। चलिए अब मैं आपको फटाफट समझा देता हूं कि हेजिंग कैसे कर सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ऑप्शंस ट्रेड को भी हेज किया जा सकता है सर, इवन अ ऑप्शन ट्रेड कैन बी हेज्ड। फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग इज स्प्रेड ट्रेड्स। जैसे मान लीजिए आपको तेजी तो लग रही है 45,500 से, लेकिन 4600 के ऊपर की तेजी नहीं लग रही, 47,000 के ऊपर की तेजी नहीं लग रही, यानी 1500 पॉइंट की तेजी लग रही है। और 4500 500 का कॉल कितने का? 800 रुपए का, तो बचेगा क्या? 700 रुपए केवल। लेकिन अगर मैं आपको इसका एक हेज ट्रेड समझा दूं, 45,500 का कॉल लीजिए 800 में, ठीक है, और सामने से 47,000 का कॉल बेच दीजिए 400 रुपए में, तो आपका नुकसान क्या हो गया? 400 रुपए। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया? जो आपका फिक्स था, आपका टारगेट था 47,000 का, उसमें से आपके 700 रुपए आपको मिलने थे, मैंने आपको प्रॉफिट बढ़ा दिया, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही रह गई 400 रुपए, तो 1100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका आपको अगर ये समझ में नहीं आया ऑप्शन, फिर से बारिश वाले एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैंने शर्त लगाई कि बारिश होगी और सामने से मैंने किसी और से शर्त लगा ली कि आने वाले 2.5 घंटे में बारिश नहीं होगी, मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा अगर बारिश हो गई तो। समझिए, ध्यान से समझिए, मैंने एक से लगाई कि शाम तक बारिश होगी, 500 रुपए लूंगा मैं आपसे। एक आदमी से शर्त लगा ली कि अगर अगले 2.5 घंटे में बारिश हो गई तो मैं आपको 250 रुपए दे दूंगा, नहीं तो आप 250 रुपए मुझे दे दीजिए। तो मैंने क्या किया? अपनी शर्त को हेज कर लिया। मेरा लॉस क्या रह गया? 250 रुपए, बारिश हो या नहीं हो। और बारिश हो गई
तो भी मुझे 250 रुपए तो मिलने ही है, क्योंकि मुझे एक सज्जन को 250 देने हैं, तो एक सज्जन से 500 लेने हैं। देखिए आया नहीं आया मजा शर्त लगाने का। उसी तरह से प्लीज बनाइए ये हैबिट। आपको तेजी लग रही है गोल्ड में, आपने 45,500 का कॉल लेना है, सामने से 47,000 का कॉल बेच दीजिए। That means if you are bullish in gold and you buy 4,500 call, please sell 47,000 call so that your premium reduces. अब मैं आपको एक इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, आपको शायद उससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए गोल्ड के कुछ भाव हैं। अगर 45,500 और 46,000 में ही लग रहा है कि भाई इसी में ही गोल्ड रह जाएगा, तेजी तो है लेकिन नहीं लग रहा है कि 46,000 के ऊपर की तेजी है, तो 1020 में आपने कॉल लिया, 770 में बेच दिया। यानी आपको ये तो मालूम था कि बारिश आनी है, लेकिन आपको ये था कि अगर 11 बजे तक बारिश नहीं आई तो आज बारिश नहीं होगी, तो आपने 500 रुपए की शर्त लगाई बारिश होने की और एक जगह हेज कर दिया कि 11 बजे तक बारिश हो गई तो आपको मैं 250 रुपए दे दूंगा। ये ट्रेड आप समझ लीजिए सर, बहुत बढ़िया ट्रेड्स हैं, आप बहुत मजा करेंगे अगर ये आदत डाल ली आपने तो। अगर आप देख सकते हैं आपका लॉस रिड्यूस हो गया, 1020 की जगह 250 रुपए आपका लॉस रह गया और ऊपर की तरफ आपका गेन जो है वो भी 250-300 रुपए में कैप हो गया। तो अगर 46,000 पे चला गया, 46,000 के ऊपर आ गया तो आपको पूरे 250 रुपए मिलेंगे। चलिए और तरीका बताते हैं आपको हेज करने का। अगर आपने फ्यूचर लिया है, देखिए ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये सारे ज्वेलर्स के लिए है जिनके पास फिजिकल डिलीवरी भी होती है, जिनके पास फिजिकल डिलीवरी भी होती है। जरूरी नहीं है कि आप सट्टे वाले ही हैं, अगर आपके पास फिजिकल डिलीवरी भी है तो ये आप तरीका आजमा सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है या गोल्ड है और आपको लग रहा है कि यहां से गोल्ड रिस्क में आ सकता है, या आप श्योर नहीं है, आपको लग रहा है हो सकता है गोल्ड 50,000 भी पहुंच जाए, लेकिन अगर यहां से नीचे चला जाए तो मुझे हेज मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, 45,500 का पुट ले लेंगे। याद रखिएगा आपके पास फ्यूचर है और आपके पास फिजिकल गोल्ड कुछ भी है। आपने अगर 45,500 का पुट ले लिया तो उसके बाद अगर गोल्ड 44,000 आ जाए, 43,000 आ जाए, 42,000 आ जाए, आपका नुकसान कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम भरा है बस उतना ही नुकसान होगा। मान लीजिए 45, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं शायद आपको तब ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए अगर आपने 45,500 का पुट 860 में ले लिया, 45,700 गोल्ड का फ्यूचर चल रहा है, आपका फिजिकल गोल्ड की वैल्यू मेरे ख्याल सुरेंद्र मेहता जी ज्यादा बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, जो भी चल रही है, लेकिन 45,500 के नीचे वो कहीं भी गया, गोल्ड कहीं भी चला जाए, आपका लॉस 860 रुपए में ही रुक जाएगा। मैं आपको एक बड़े आम एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, मैं सबको ये एग्जांपल देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से जितने भी यहाँ जानकार बैठे हैं सबने मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रखी होगी, सबने मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रखी है। कोई मुझे बताएगा क्यों? कोई जवाब नहीं देता है, सब कहते हैं अरे यार ये क्या बुद्धू वाला सवाल पूछ लिया आपने, ये ऐसा सवाल कोई पूछता है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस तो नेसेसिटी है, टैक्स भी बचता है और हेल्थ भी जरूरी है भाई, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, खर्चे बहुत हैं। देखिए सर वही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं, आपका बिजनेस भी बहुत जरूरी है। अगर आपको गोल्ड का हेज मिल रहा है 850 रुपए में और फिर उसके बाद गोल्ड कहीं भी चला जाए 5,000 पॉइंट नीचे, 6,000 पॉइंट नीचे, नुकसान क्या है? मेडिक्लेम का प्रीमियम। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराते हैं, जब फ्यूचर्स या गोल्ड की बारी आती है तो लोग भूल जाते हैं इंश्योरेंस कराना। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अगर फिजिकल गोल्ड को फ्यूचर से हेज करते हैं ये सोच के कि मंदी आएगी, उसके बाद तेजी आ गई तो आपका नुकसान हो गया, क्योंकि फ्यूचर तो आपको उतना ही गैप दे सकता है जितना कैश और फ्यूचर का गैप है। लेकिन अगर आपने पुट ले ली तो उसके बाद गोल्ड कहीं भी नीचे चला जाए आपका नुकसान उतना ही है जितना ये प्रीमियम पेड है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये कुछ ऐसे हेजिंग ट्रेड्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, कुछ गोल्डन रूल्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। अब मैं ये फोरम ओपन कर रहा हूं, किसी को भी कोई भी सवाल हो, जो अभी तक मैंने स्लाइड्स शेयर किए
या जो भी मैंने अभी तक बताया वो जरूर एक बार पूछ लें। हालांकि चैट में बहुत सारे सवाल हैं एंड बेसिकली मैं एक एक करके उनको लेने की कोशिश करता हूं क्योंकि बहुत सारे आ गए जब तक मैं बोल रहा था। ओके, एक भावेश जी ने बोला है वेयर आई विल गेट वीडियो ऑफ दिस। सर ये मेहता जी करेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। सर हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि शिवांशु जी हमारे साथ है, समीर पाटिल जी भी है। बिल्कुल सर। ये हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद ले लेते हैं। पहले ये समझ ले कि ये ट्रेड कहाँ पे हो सकता है। तो शिवांशु जी आप बताइए कि आपके एक्सचेंज के अंदर इस प्रकार के ट्रेड कैसे होते हैं। और सबसे जब हम इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे, तो इस वेबिनार को जब हम आगे लेके जाएंगे तब हम प्रकाश जी हमारे साथ है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, पूरे इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में उनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं समझा सकता। बहुत ही सरल भाषा में, वो भी आपको हिंदी में और इंग्लिश कंबाइंड में, और चाहे तो गुजराती में भी वो समझाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। शिवांशु जी, वन क्विक थिंग फ्रॉम यू कि क्या ये ऑप्शन और ये फ्यूचर्स और क्या हम एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद समीर पाटिल जी, हम आपसे भी ये बात पूछना चाहें। जी हाँ सुरेंद्र भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे एक्सपर्ट हमारे परम मित्र हेमंत जी और प्रकाश भाई, इन दोनों को लाए। डेफिनेटली ज्वेलर्स की जहां तक हित का सवाल है, एज फार एज द रिस्क मिटिगेशन नीड्स ऑफ ज्वेलर्स इज कंसर्न, especially options presents itself as a ideal instrument. Options, especially जो put option है, ये अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देके डाउन साइड को कवर कर सकते हैं और अपसाइड में लगातार पार्टिसिपेटिव भी रह सकते हैं। ये ऑप्शंस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्यूचर्स के बिनस्बत, जैसा कि हेमंत जी ने ऑलरेडी बताया। तो इनफैक्ट पुट ऑप्शंस में जो छोटे बड़े हमारे ज्वेलर भाई हैं, प्लस जो मैं आपको यहाँ पे एक और बात शेयर करता हूँ कि जो लिस्टेड ज्वेलर्स भी हैं, उन्होंने भी एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पे ये पुट ऑप्शंस के थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम ड्यूरिंग द सीजनल फेस्टिव टाइम, ये उन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, बड़े बड़े लिस्टेड ज्वेलर्स ने भी, और हर तरह के बुलियन ट्रेडर ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो राइटिंग के जरिए हो कि अबव द मनी कॉल्स लिख के इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट करना, प्रीमियम देना, जैसा कि हेमंत जी बोल रहे थे, या फिर सिंपल पुट ऑप्शन से। अब जैसा कि अब सोचा जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद, आप भी आज बोल रहे थे सुरेंद्र भाई कि हो सकता है कि एक फ्लो ऑफ रिसाइकल्ड गोल्ड जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है वो बहुत लार्ज स्केल पे देखने को मिले, तो ज्वेलर्स की जो इन्वेंट्री है वो इसमें डिफरेंट तरीके से बढ़ सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में बढ़ सकती है, और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से वो गोल्ड आ जा सकता है और उसका बिकना जो है वो अलग तरीके से तय है। तो ऐसी सिचुएशन में पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल हमारे ज्वेलर भाई बहुत ही तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। और जहां तक हमारे यहाँ पे वॉल्यूम्स का सवाल है, रिसेंटली हमने देखा है कि ऑप्शंस के अंदर लॉकडाउन से पहले मार्च की अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो एक महीने में 9 बार 2000 करोड़ के ऊपर ऑप्शन में कारोबार हुआ 9 पर्टिकुलर दिनों पे, और मार्च की जो एवरेज देखी गई है वो 1525 करोड़ की गोल्ड ऑप्शंस में थी। तो ये तो रही बात अभी तक की, और हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो ऑप्शन ऑन गुड्स खुला है रास्ता, जैसा कि आप जानते हैं, उसके जरिए हम चाहेंगे सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल के जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, यानी गोल्ड 100 ग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर हम वो ऑप्शन लाने के इच्छुक है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी नॉट। उससे जो है और भी कहीं ज्यादा लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स कई गुना बढ़ने का चांस है, क्योंकि एक तो उसका जो वैल्यू है वो सीधी बड़े गोल्ड से 10वां हिस्सा है, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा, उसका जो मंथली नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि उसका टेनर इस बड़े गोल्ड से आधा है, तो लिहाजा उसका प्रीमियम जो है वो इससे बहुत कम ट्रेड होगा।
तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हम छोटे कॉन्ट्रैक्ट को भी अपने ज्वेलर दोस्तों के लिए, ज्वेलर भाइयों के लिए वो लेकर आए, और इस तरीके से जो मैंने बताए बहुत ब्रॉड हेजिंग स्ट्रेटजीज बताए, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के और पुट ऑप्शन से इन्वेंट्री हेजिंग के, बट इसके अलावा इसमें हजारों सैकड़ों किस्म की स्ट्रेटजीज हेजर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिनके बारे में फर्दर आप डेल्व कर सकते हैं। तो हम यही कहना चाहूंगा। समीर पाटिल जी हमारे साथ हैं। समीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? समीर पाटिल जी मैं मेरे ख्याल से नहीं सुन पा रहे। मैं एक क्विक रिएक्शन प्रकाश जी से चाहता हूँ। प्रकाश जी, हेमंत जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ये समझाया है। क्या इंटरनेशनल मार्केट में इसी प्रकार से या समीर जी आप है हमारे साथ? हाँ मेहता जी, अभी देयर वाज सम डिस्टरबेंस। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मेहता जी? हाँ आप सुनाई दे रही है। समीर जी, एक क्विक आपसे 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपके एक्सचेंज के ऊपर कौन से ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, क्योंकि थोड़ा सा वक्त की शॉर्टेज है। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जल्दी से आप हमें बताइए प्लीज। मेहता जी, जैसे मैंने आपका शुरुआत में सुना था, मैं शुरुआत से जुड़ा हूँ, और शुरुआत में आपने जो जिस प्रकार से बात कही थी, ऐसे समझ के बात करो जैसे यहाँ पे एक लेमैन बैठा और जो चीज समझना चाहता है कि कैसे ट्रेड हो, कैसे वो यहाँ पे आके अपने आपको ट्रेड कर पाए। हाउ कैन ही ट्रेड ऑन द एक्सचेंज, हाउ कैन ही पार्टिसिपेट ऑन द एक्सचेंज। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज when a trader, when a jeweler, when a hedger participates on the exchange platform, उसके लिए बहुत ही अहम चीज है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। मेहता जी, इसके अंदर ये ऐसे ही सिर्फ एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर फिजिकल डिलीवरी भी होती है। तो इनको ट्रेडर्स को जानना बहुत जरूरी है कि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी कब आने वाली है, कौन से किस्म की डिलीवरी आएगी, कौन सी क्वालिटी अप्रूव्ड है, क्या वो क्वालिटी इंडिया में मिलती है या इंपोर्टेड गोल्ड ओनली डिलीवर होता है। ये सब सारा चीज जानना बहुत 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 जरूरी है और बहुत अहम चीज है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टिसिपेंट टू नो दिस। सेकेंड, जैसे बीएससी पे हमारे पास में गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसके अंदर आप ये बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और हम लोग बहुत जल्दी, जैसे हम लोग ने रेगुलेटर्स को रिक्वेस्ट किया था कि एक ऑप्शंस ऑन गुड्स, मतलब ऑप्शंस ऑन फिजिकल्स, और सेकंड इंडिया गुड डिलीवरी। तो मेहता जी, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग इंडिया गुड डिलीवरी के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, आईबीजे के साथ में काम कर रहे हैं। आईबीजे ऑडिट करेंगे सारी रिफाइनरीज को, और इससे पूरे देश को और पूरे गोल्ड इंडस्ट्री को, छोटे छोटे ज्वेलर्स को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और इसका पार्टिसिपेशन बीएससी में आने के बाद, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है, तो हेजिंग के लिए इन सारे ज्वेलर्स के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। धन्यवाद मेहता जी। हेमंत जी, आपके पास हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि प्रकाश जी थोड़ी सी हमें जो इंडियन मार्केट की स्ट्रेटेजी है वो समझा दे, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन के लिए आएंगे। हेमंत जी, इज इट ओके? बिल्कुल मेहता जी, कोई प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि प्रकाश जी से ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है। प्रकाश जी, ओवर टू यू। आप जो भी इंडिया गुड डिलीवरी के बारे में, स्पॉट एक्सचेंज के बारे में, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो अभी सरकार हमें परमिशन दे रही है, आप हमें बताइए। और ये जो मार्केट डिस्ट्रप्टिव होता है, तो किस तरह से वर्ल्ड मार्केट डिस्ट्रप्टिव होता है और इंडियन मार्केट को उसको अफेक्ट करता है। प्लीज प्रकाश जी। थैंक यू मेहता जी, एंड नमस्ते एवरीबॉडी। ठुकराल जी ने जो बताया अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, एज समीर ऑल्सो मेंशन कि ज्वेलर होवे, ट्रेडर होवे, हेजर होवे, एनीबडी जिसको गोल्ड से लेना देना है, आइदर थ्रू फिजिकल और थ्रू प्राइस एक्सपोजर, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्क मैनेजमेंट समझिए, बिकॉज एवरी बिजनेस हैज गॉट रिस्क, और गोल्ड में काफी मूवमेंट होती है। और आई थिंक मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले जो लंदन मार्केट और सीएमई फ्यूचर्स मार्केट में हुआ कॉमेक्स में, जहाँ पे जो गोल्ड लिटरली $2 के डिफरेंस पे ट्रेड होता है, और मैं 15 साल से गोल्ड ट्रेड करता था,
तो मेरे ख्याल से मैंने $2 प्लस की और रादर $2 माइनस वो रेंज पे गोल्ड को देखा हुआ था. द डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड कॉमेक्स, वो ओवरनाइट लेस देन 10 आवर्स वो डिफरेंस हो गया $70. तो 35 टाइम्स द डिफरेंस बिकेम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी समझनी चाहिए. उस हिसाब से एक छोटा मैं आपको एक वर्ल्ड का ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आपको समझ पड़ेगा कि ये गोल्ड कैसे ट्रेड होता है. टर्मिनल मार्केट जिसको बोलते हैं कि जहां पे गोल्ड, फिजिकल गोल्ड लाया जाता है और जहां से गोल्ड का भाव निकलता है, वो आप लोगों तो जानते ही रहेंगे, बट स्टिल फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, इट इज द लंदन मार्केट. और लंदन मार्केट क्यों है? बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में रहता है. करीब मेरे ख्याल से कम अबाउट $350 बिलियन का गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में आज के तारीख में रहा है. तो दैट इज द टर्मिनल मार्केट. वहां पे आप पूरा होलसेल मार्केट दुनिया का वही कहा जाता है और उसी से भाव एस्टेब्लिश होता है. तो जब भी भाव देखते हो गोल्ड का और स्पॉट भाव देखते हो तो उसको लंदन OTC प्राइस बोलते हैं, लोको लंदन प्राइस बोलते हैं, एंड दैट इज कोटेड एज $1 पर आउंस. तो आउंस के हिसाब से मेरे ख्याल से 100 ounce is about 3 kilos. So technically what we are यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लंदन मार्केट एक होलसेल मार्केट है और उसकी फ्यूचर्स मार्केट, ये होलसेल मार्केट हो गया, स्पॉट भाव हो गया. और जब जो फ्यूचर्स मार्केट जो ठुकराल जी बता रहे थे, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, उसकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है कॉमेक्स जो न्यूयॉर्क में बेस है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले सुधीश ने एक अच्छा डायग्राम चार्ट भेजा हुआ था अपने बुलियन मार्केट ग्रुप में, जहां से आपको ब्रेकअप मिल रहा था वॉल्यूम का. तो आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क मार्केट, इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट इन द वर्ल्ड. मेरे ख्याल से करीब 53-55% शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडिंग मार्केट इट इज इन न्यूयॉर्क. और दूसरी 2 एक्सचेंजेस नंबर 2 एंड नंबर 3 आर बोथ इन चाइना, जिसपे हम थोड़ा फोकस करेंगे. वन इज द शंघाई गोल्ड एक्सचेंज एंड द अदर इज द शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज. वो दोनों का आप टोटल मिला के आप समझिए अराउंड मेरे ख्याल से करीब बिटवीन 41-42% है. तो बिटवीन न्यूयॉर्क and China on the exchange traded you are looking at close to 93-94%. तो न्यूयॉर्क तो आपको पता है कॉमेक्स है, जो कॉमेक्स का भाव MCX पे कट होता है, आपको वो मार्केट से तो आप वेरी फेमिलियर हो जाएंगे. चाइना मार्केट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा उसमें मैं टाइम लूंगा. सो चाइना में भी स्पॉट ट्रेडिंग जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है, वहाँ पे आई थिंक एक्सचेंज चालू हुआ था 2003-2004 में. और उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो भी गोल्ड चाइना में आता है फिजिकल गोल्ड, वो थ्रू एक्सचेंज ही आएगा. वैसे उन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया हुआ था पूरी रूल बुक के साथ. वो एक्सचेंज में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम ट्रेड होना चालू हुआ. तो पहले 1-2 साल तो थोड़ा डिफिकल्ट था, वॉल्यूम पिक नहीं हो रहे थे, सब समझने की कोशिश कर रहे थे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या ट्रेडिंग होता है, क्या सेटलमेंट होती है, कौन सा गुड डिलीवरी बार उसमें हम डिलीवर कर सकते हैं. बट मैं आपको एक थोड़े नंबर्स अभी बताऊंगा. सॉरी मेरे पास चार्ट नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू द नंबर. 2010 में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में सिर्फ गोल्ड का वॉल्यूम 6000 टन था साल का. 2010 में 6000 टन गोल्ड का वॉल्यूम हुआ था. और 2019 में 31 दिसंबर 2019, 4 महीने पहले, गोल्ड का वॉल्यूम था 70,000 टन. तो 6000 टन से लेकर 70,000 टन, it is almost 12 times in 10 years. So that is how that exchange, वहां की जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वहां पे everybody trades on that one exchange. So आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए, आप वो एक्सचेंज से लीजिए. आपको फिजिकल गोल्ड बेचना है, वो एक्सचेंज पे बेचिए. आपको हेजिंग करना है तो भी वो एक्सचेंज पे कीजिए. वहां पे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. तो आप समझिए कि पूरी इकोसिस्टम एक एक्सचेंज ने खड़ी की है. जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तभी आपको ये भी समझना चाहिए कि एक्सचेंज इट इज वन वर्टिकल. आपको उसके साथ चाहिए गुड डिलीवरी लिस्ट, जो समीर पाटिल ने बताया था, जिसमें मेरे ख्याल से MCX भी काफी कुछ काम कर रहा है, IBJA काम कर रही है. पूरी एक्चुअली
एसोसिएशन के साथ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग टू डेवलप अ गुड डिलीवरी लिस्ट. और ये गुड डिलीवरी लिस्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको ये भी समझना चाहिए कि आप जब एक्सचेंज से माल लेते हो, कि आप एक्सचेंज को माल देते हो, सामने वाला लेता है और एक जन बेचता है, तो जो भाव है, जो प्योरिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, उसी हिसाब का गोल्ड बिकना चाहिए और उसी हिसाब का गोल्ड आपको मिलना चाहिए. दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ एवरीबडी हैज टू एंड मेरे ख्याल से सबको एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए. और लीप ऑफ फेथ क्यों लेना चाहिए? बिकॉज आपको ये यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप जो गोल्ड देते हो, जो गोल्ड बेचते हो, वो 999 है तो 999 ही रहेगा. इट वुड नॉट बी 996 और इट वुड, और आपने 1 किलो लिया है तो इट विल बी 1000 ग्राम एंड नॉट 995 ग्राम्स. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो एक्सचेंज के रूल्स है, जो एक्सचेंज की विजन है और जो एक्सचेंज का क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर है, दैट इज फॉलोड एंड अडहियर्ड वेरी वेल. तो चाइना में वो सब सिस्टम काफी स्ट्रांगली डेवलप हुआ था और उसके हिसाब से जो ट्रस्ट सिस्टम में है, और आप देख सकते हो 6000 टन से 70000 टन का वॉल्यूम हो गया है. तो एक चीज है कि गुड डिलीवरी लिस्ट, जिसमें लॉट ऑफ एक्सचेंजेस आर वर्किंग, ऑल द 3 एक्सचेंजेस आर वर्किंग. मेरे ख्याल से IBJA has taken a proactive stand in drafting the good delivery legislation, the good delivery process. So I think it's a very important that एक industry अपनाए and India should have one good delivery list rather than कुछ भी तरह का गोल्ड ट्रेड होवे, which is I think not important, और स्केलेबिलिटी नहीं आएगी उससे आदमी का विश्वास थोड़ा कम होता जाएगा. दूसरी एक चीज जो एक्सचेंज को सपोर्ट करती है वॉल्यूम में, इट इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट और कस्टडी. आज इंडिया में आप समझिए कि 70-80 जगह पे वॉल्टिंग है और हर जगह पे आपको सोना वॉल्ट पे रहता है और हर जगह का भाव अलग रहता है. तो पहले तो अपने को एक डिसाइड करना चाहिए कि एक्सचेंजेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ देयर इज वन प्राइस. तो आप अभी MCX में भी देखिए, तो आप MCX में एक भाव होता है और आप बाद में आपको जोधपुर में सोना चाहिए तो आप बोलते हो MCX प्लस 300 रुपया जोधपुर डिलीवरी और MCX माइनस 100 रुपया आगरा डिलीवरी. तो एक प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इन चाइना और इन न्यूयॉर्क, इन लंदन, देयर इज ओनली वन प्राइस. एक भाव से आप बाद में उसका लोकेशन जो आप है, आपका सोना पड़ा हुआ है अहमदाबाद और आपका क्लाइंट है चेन्नई में, तो अहमदाबाद और चेन्नई का जो फ्रेट कॉस्ट है, जो आपका 2 दिन का इंटरेस्ट लगता है, वो आप उससे डायरेक्टली ले लीजिए. एक्सचेंज पे एक ही भाव ट्रेड होता है और जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो एक्सचेंज पे होती है. अभी एक सिंपल एग्जांपल है, आप जब भी आप इक्विटी मार्केट देखते हो और आप देखते हो रिलायंस का भाव, तो NSE और BSE में मेरे ख्याल से 5 पैसे का फर्क रहेगा, बट वहां पे आपको 100 रुपए का फर्क नहीं दिखेगा. आज रिलायंस 1450 है तो शायद BSE में 1451 होगा, बट 1550 नहीं होगा. So exchange helps in facilitating price discovery, which is very very important. Because आपको जब भी सोना बेचना है, सोना लेना है, ज्वेलर को हेज करना है, ज्वेलर को माल चाहिए, मैन्युफैक्चरर को माल चाहिए, तो उसको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये एक्सचेंज से माल लेता हूं तो ये भाव भी सही रहेगा. So that is what the role exchange plays. प्रकाश जी, ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, जो गिफ्ट सिटी में आने वाला है, जो सरकार ने अनाउंस किया है, उसका क्या एडवांटेज है वो आप क्विक समझा दीजिए. मुझे बहुत सारे मैसेज मेरे फोन पे आ रहे हैं, लोग फुकराल जी के लिए भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको हमें एड्रेस करना होगा. Sure. So इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मेरे ख्याल से जैसे मेहता जी ने बताया, आई विल गिव यू अ ब्रीफ रनडाउन. तो फरवरी बजट में यूनियन मिनिस्टर मिसेस सीतारामन ने बताया हुआ था कि एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में आएगा और उसके साथ एक पूरी इकोसिस्टम आएगी, विच इज रिफाइनरी एंड वॉल्टिंग. सो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज विल बेनिफिट बिकॉज आज सप्लायर भी वहां पे माल बेचेगा और आपको माल चाहिए, डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स को माल चाहिए, तो आपको माल वो एक्सचेंज से मिल सकता है कस्टम ड्यूटी पे करके. तो it will be benefit for the domestic participants in a way, because आपको just in time gold मिल सकता है, आप international price पे आपको सोना मिल सकता है, plus whatever the custom duty is. Plus the added advantage would be that market will be open for 22 hours and it will be spot market. तो आपको हाजिर में सोना चाहिए तो मिल सकता है, आपको सोना बेचना है तो हो सकता है. So there are lot of benefits. मेरे ख्याल से the other advantages will be it will be regulated. तो आपको एक पूरा एक रेगुलेटरी अम्ब्रेला में
आपको you will be able to get that confidence to buy and sell physical gold. It will be standard gold, it will have good delivery list, it will have world class vaulting. So all the added benefits जो आज इंडिया में पूरी तरह सब तरह से scattered है, which is very fragmented, will come in one place. And I think India will have one price. So also potential, as I told you, that the volumes can increase, which will only help your business. Prakash ji, very well explained. I will come back to you again. Just want to add कि हमने शिवांशु को MCX से सुना, समीर पाटिल को BSC से भी सुना, NSC वाले किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बट जस्ट मैं आपको अपडेट कर दूं कि वो लोग भी इंडिया गुड डिलीवरी को लेकर काफी काम कर रहे हैं और वहां पर भी रिफाइनर्स की ऑडिट वगैरह सारे प्रोसेस चालू हैं. तो ऑल द 3 exchanges आर वर्किंग फैंटास्टिकली ऑन डेवलपिंग द गोल्ड मार्केट. और प्रकाश जी हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पूरा हमें सहयोग कर रहा है. मैं एक बार वापस हेमंत जी आपकी तरफ चलना चाहूंगा. हेमंत जी, बहुत सारे सवाल है हमारे पास में, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. हेमंत जी, कैन यू हियर मी? बिल्कुल मेहता जी, बताइए सर. अभी ये यहाँ पे हमारे गोल्ड मार्केट में क्या होता है सर कि लोग गोल्ड मेटल लोन लेते हैं. गोल्ड मेटल लोन में क्या होता है कि आपको बैंक्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे गोल्ड दे देती है. मान लीजिए कि आज 7 में है, मैं बैंक से गोल्ड खरीद सकता हूँ, लेकिन वो इट विल बी लाइक अ बोरोइंग, तो मुझे उसका कुछ मार्जिन भर के मुझे गोल्ड मिलता है. लेकिन जब उसका 90 डेज पूरा होता है तो 90 डेज के बाद में मुझे उस गोल्ड के बदले जो भी गोल्ड का रनिंग प्राइस है, यदि प्राइस कम हो गया, आज मान लीजिए 45,000 का भाव है, गोल्ड का प्राइस 40,000 हो गया तो मुझे 40,000 के हिसाब से पेमेंट करना है. यदि गोल्ड का भाव 50,000 हो गया तो मुझे मार्क टू मार्केट मतलब इन शॉर्ट पेमेंट करना है. तो ऐसी सिचुएशन में सारे ज्वेलर्स ये कहते हैं कि भाई हमारा तो ऑलरेडी बैंक से हेजिंग हो ही रहा है, हम मार्क टू मार्केट बैंक के साथ कर रहे हैं, तो ऐसे में ये एक्सचेंज क्या रोल पैदा कर, क्या हमें एडवांटेज सिचुएशन में ला सकते? देखिए, मेरे हिसाब से मेहता जी, जो मैं समझ पाया हूं कि बेसिकली ये जो 5,000 का गैप ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो अगर आप M2M आपको मिलना है तो आपको मेरे ख्याल फायदा हो जाएगा, क्योंकि नहीं, नुकसान हो जाएगा अगर गोल्ड ऊपर चला गया तो, क्योंकि आपको 50,000 के हिसाब से भरना पड़ेगा. देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अगर भी काम करते हैं लेकर भी उठा सकते हैं. देखिए, अगर नीचे आ गया तो आपको कोई नुकसान नहीं है, बैंक के साथ आपका M2M है ही. लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप एक कॉल ले लेते हैं 45,500 का 800 रुपए में, तो अगर 50,000 का भाव हो जाता है तो M2M बैंक के साथ जो भी आपको करना है उसके बदले में आपको 45,500 प्लस 800 46,300 के ऊपर का जितना भी भाव में बदलाव आ गया वो आपको गोल्ड से प्रॉफिट मिल जाएगा एक्सचेंज से. तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए, जो आपको काम आ सकती हैं. तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई भाव गिर जाएगा तो भी आपको नुकसान हो सकता है, तो आप पुट ले लीजिए. लेकिन ये बैंक वाले केस में खासकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाव बढ़ गया तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है. तो मेरे हिसाब से आप बैंक में जब भी ये करें, 90 दिन के लिए करें, तो भी आप हर महीने का एक ऑप्शन खरीद सकते हैं. उसके अंदर आपका लॉस पहले से ही फिक्स्ड है और आपको ज्यादा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे. और अगर गोल्ड बढ़ गया तो आपको 46,300 यानी 45,500 प्लस 800 रुपए, इसके ऊपर जितना भी गोल्ड चला गया एक्सचेंज से आपको प्रॉफिट हो जाएगा. बिल्कुल. तो मैं जो ये समझ रहा हूँ कि यदि मैंने 45,000 में बैंक से आज गोल्ड लिया है और मुझे लगता है कि भाव 50,000 हो जाएगा जब मेरा बैंक को M2M चुकाने के लिए आएगा 90 दिन बाद, तो मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करके चलना होगा जिसका मुझे 800 रुपया ही प्रीमियम देना पड़ेगा ताकि मुझे 5,000 रुपए का नुकसान नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल मेहता जी, बिल्कुल. और यदि ये भाव 40,000 रुपया हो गया तो मुझे ऐसे ही बैंक से ही वो ट्रेड करके फायदा हो रहा है, तो मेरा 800 का नुकसान हो गया, 4,000 का फायदा हो गया, तो मैं 3,200 रुपया फिर भी मुझे उसके अंदर कमाने को मिलेगा. बिल्कुल 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 सही है. ठीक है. हेमंत जी, आप दूसरे क्वेश्चंस ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. एक गीता ज्वेलरी ने पूछा है, टाइम पीरियड 90 डेज कैसे मेंटेन होगा. देखिए, जो भी ये जानकार पूछ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि हर कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 25 से 30 दिन का होता है.
तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप 90 दिन वाली कॉल भी होती है लेकिन उसके अंदर इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, तो आप एक काम कीजिए कि हर महीने का एक ऑप्शन लीजिए, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करीब आए क्लोज होने के, ताकि प्रीमियम पूरा जीरो ना हो, आप अगले महीने का ऑप्शन ले लीजिए। तो इस तरह आप 3 महीने यानी 90 दिन का जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज की बात की पीयूष सोनी जी ने। पीयूष सोनी जी, आपको मैं बता दूं कि लॉट साइज है 100 का, तो आपको उस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। तो यानी अगर आप 800 रुपए की कॉल लेते हैं तो 80,000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। 100 का लॉट साइज है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से हाउ टू फाइंड प्रीमियम, रेखा जी ने पूछा। देखिए रेखा जी, प्रीमियम आपको फाइंड नहीं करना है, प्रीमियम अपने आप डिराइव होता है अंडरलाइन से। तो अगर मूवमेंट ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, मैं आपको फिर वो एग्जांपल देना चाहूंगा बारिश आना जाने का। तो अगर बार बार बादल आएंगे, बार बार छट जाएंगे, तो प्रीमियम शर्त का बढ़ता चला जाएगा। तो उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो तो गोल्ड का प्रीमियम बढ़ जाता है, अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो तो गोल्ड का प्रीमियम कम रहता है। लेकिन जो यूजुअली जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम्स जो रहते हैं वो आपके 600 से 700 रुपए के रहते हैं ऑप्शन के एट द मनी के। अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि गोल्ड में मूवमेंट शार्प आ रहा है। रश्मि जी ने बोला थैंक यू रश्मि जी, गुड नॉलेज, थैंक यू सो मच रश्मि जी, एक बहुत अच्छी चीज है। और एक ने बोला है डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ M2M। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, M2M सिर्फ फ्यूचर्स में आता है। M2M क्या होता है कि मान लीजिए आज आपने गोल्ड का भाव 45,500 में 100 लॉट साइज ले लिया, अगर शाम को 45,700 बंद हुआ तो 200 रुपए इंटू 100 आपको क्रेडिट हो जाएगा। अगर 45,300 बंद हुआ तो आपसे 200 रुपए वापस डेबिट कर दिया जाएगा। आपका सौदा नहीं कटा, लेकिन डेली शाम का M2M लिया और दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ फ्यूचर के केस में होगा। अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है, ऑप्शन बेचते हैं तो सिर्फ प्रीमियम आता है, कोई M2M ना आएगा ना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल हेमंत जी, हाँ जो जी। हमारे मार्केट में हमेशा चलता है, यहाँ पे लोग अकाउंट्स तो बनाते हैं, जो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है या कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है तो अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए भी वो एक अलग तरह से अकाउंट्स बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक में मान लीजिए 500 किलो सोना मेरे पास था 1 अप्रैल 2019 को, और 31 मार्च 2020 को मेरे पास में 520 किलो सोना रह गया ओवरऑल जाके, सब हिसाब किताब जोड़ के, तो मैंने 20 किलो कर दिया। और यदि मेरे पास सोना कम हो गया तो मैंने लॉस कर दिया। तो ये जब हम मार्केट में ये आप जो कह रहे थे कि निफ्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, बैंक निफ्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन गोल्ड में ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका बेसिक रीजन ये है। तो इन लोगों को कैसे क्या करना चाहिए, कैसे समझाया जाए? देखिए मेरे हिसाब से आप ये गोल्ड का जो स्टॉक की बात कर रहे हैं मेहता जी, ये जो भी ये जानकार भाई मेरे ये काम करते हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए एक्सेप्टेबिलिटी आपको ऑप्शंस में इसलिए लानी जरूरी है क्योंकि यहाँ का लिमिटेड लॉस वाली जो चीज है वो एक बहुत बड़ी है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको मंदी लगती है या आप अपने स्टॉक को हेज करना चाहते हैं, देखिए फिजिकल गोल्ड है, स्टॉक आपके पास है। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे ही सेशन में टाइटन वालों को मिला था। उन्होंने मेरे को बोला था कि हम लोग हर जब भी गोल्ड का कोई वो अच्छा टाइम आता है तो उसके अंदर हम बोल देते हैं कि आप पहले से ही बुकिंग कर लीजिए उस रेट में, बाद में आपको उसी रेट में गोल्ड मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला लेकिन अगर गोल्ड ऊपर चला गया तो उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनको यही बोला कि जितना आप स्टॉक बुक करते चले जाते हैं उतना ही आप सामने से कॉल ले लीजिए। तो उन्होंने भी मेरे से यही समझा कि कॉल लेने से मुझे क्या फायदा होगा। मैं उनको बोला सर मान लीजिए जब से आपने बुकिंग स्टार्ट की और जब से वो टाइम आया जब लोग डिलीवरी लेने आए, या शादी का सीजन आने वाला है, अचानक से 4,000 रुपए गोल्ड बढ़ गया तो आपको लगेगा आपकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन आपको तो डिलीवर करना और आप बुकिंग रेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक्चुअली आपको नुकसान हो रहा है। तो उस केस में आप क्या कीजिए कि आप एक कॉल ऑप्शन ले लीजिए और 4,000 रुपए बढ़ गया तो आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है।
देखिए ये बहुत अहम चीज है, आपका कॉल गलत भी जा सकता है, बाजार नीचे भी आ सकता है, बाजार ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही फिक्स कर दें कि ठीक है मैंने 700 रुपए भर दिया, अब अगर यहाँ से गोल्ड 5000 बढ़ भी गया तो और मेरी बुकिंग पहले की हुई है तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4300 रुपए 5000 में से 4300 रुपीज तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो ये चीजें जो हैं ये स्टॉक वालों के काम भी आएंगी। एक दो सवाल आए हैं मेहता जी, मैं ले लूं फटाफट। हाँ यस प्लीज। हाँ देखिए, एक ने पूछा है व्हेन आई कैन टेक ऑप्शन, कैन आई एग्जीक्यूट ऑप्शन एनी टाइम। देखिए नीलेश शाह जी, आप ये कभी भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा खुले रहते हैं। जब एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के टाइम से पहले आप कभी भी ऑप्शन लीजिए। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ऑप्शन आप कभी बेच भी सकते हैं, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने आज गोल्ड लिया 45,500 में, कल गोल्ड 46,000 हो गया, मैं बेच सकता हूँ। उसी तरह 45,500 का अगर मैंने ऑप्शन लिया और आगे 46,000 हो गया, मैं ऑप्शन बेच भी सकता हूँ, तो वो ट्रेड भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आपको एक्सपायरी तक रखना है। रश्मि गुप्ता जी ने बोला वी आर स्टिल नॉट स्टार्टेड सच हेजिंग एंड फैमिली सीनियर्स को कैसे समझाएं। देखिए रश्मि जी, मैं इसमें मेहता जी की हेल्प लूंगा, जो भी आपके फैमिली सीनियर्स हैं उनको आप ऐसे फोरम्स पे लाइए, मैं कोशिश करूंगा, मेहता जी कोशिश करेंगे, उनको हम समझाएंगे कि हेजिंग कैसे की जा सकती है। वेयर वी कैन स्टार्ट दिस हेजिंग ऑन लोएस्ट लेवल। देखिए इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है रश्मि जी, कंफ्यूजन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रीमियम भरना है। तो अगर 100 लॉट आपको, 100 क्वांटिटी आपको हेज करने का मौका मिलता है, उसके लिए आपको सिर्फ 80,000 रुपए भरने हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाउ आई कैन, दूसरा है कुलदीप जी का, हाउ आई कैन सेटल गोल्ड ऑप्शंस ऑन एक्सपायरी डेट। कुलदीप जी आपको कुछ भी नहीं करना है, गोल्ड ऑप्शंस विल गेट देमसेल्व्स सेटल्ड ऑन दी गोल्ड फिजिकल प्राइस। आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ आप चाहें तो उससे पहले बेच सकते हैं, बिल्कुल गोल्ड का ऑप्शन आप उससे एक्सपायरी से पहले भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी चली भी गई तो जो भी फिजिकल प्राइस है उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। हेमंत जी, एक हाँ जी। कुछ सवाल मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। हाँ जी। कुछ लोगों ने अभी, जैसे ऑयल में जो नेगेटिव प्राइसिंग हुई थी, तो कुछ हाँ लोग जी। ये कह रहे हैं कि कहीं गोल्ड में इस तरह का कोई सिचुएशन तो नहीं हुए कि हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और उल्टा हमें ही पैसा भरने को आ जाए, स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड टू ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। देखिए मैं मेहता जी ये सवाल जरूर लूंगा, मैं फटाफट दो सवाल और पढ़ लेता हूँ। बंसीलाल जी, लॉट साइज है 100 ग्राम का। और दूसरा ऋषभ जी ने पूछा आर ऑप्शंस अवेलेबल और सिल्वर ऑल्सो। यस सर, सिल्वर में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप कर सकते हैं। जहां तक मेहता जी की सवाल का रह गया, देखिए ये तो और भी अहम समय हो गया, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि क्रूड ऑयल नेगेटिव में सेटल हुआ। तो अगर आपके पास पुट ऑप्शन होता तो जितने में भी वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता और जहां से आपने पुट ऑप्शन लिया हुआ है वो पूरा पैसा आपको मिलता। जैसे मान लीजिए 45,500 का पुट, या मैंने एग्जांपल में 45,300 का पुट आपको 700 में दिखाया, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अगर गोल्ड 0 हो जाए तो भी आपको 42,800 के बाद जितना भी गोल्ड नीचे गिरेगा पूरा पैसा एक्सचेंज को आपको भरना पड़ेगा। यही तो खूबी है सर हेजिंग की, आपको सिर्फ 700 रुपए भरने, नेगेटिव हो जाने दीजिए। लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं गोल्ड में ऐसा होना मुश्किल है, वर्चुअली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अब एक्सचेंजेस ने अलाउ कर दिया है कि नेगेटिव सेटलमेंट भी हो सकती है। तो ऑल द मोर जरूरी है कि आप ये पुट से हेजिंग करना चाहें। बाकी मेरे ख्याल समीर पाटिल जी वगैरह अभी भी हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे कि अब। हाँ जी हेमंत जी, हमारे यूपी के इब्जा के प्रेसिडेंट है, तो यूपी में बहुत ध्यान से ये सब लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम हिंदी में किया था बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए। उनके प्रेसिडेंट है अनुराग जी। अनुराग जी, आप फटाफट आपका सवाल पूछिए। नमस्कार हेमंत जी, मेरा आपसे सवाल है कि फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट में डिफरेंस क्यों रहता है? देखिए सर, मैं इस सवाल का जवाब बड़े आपको एग्जांपल के साथ दे देता हूं। देखिए जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम फाइनेंसिंग कॉस्ट, यानी अगर आज मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूं 500 करोड़ का और मैं बैंक से लोन लेकर आता हूं 80%, तो मुझे उस पर ब्याज देना पड़ता है। उसी तरह से जो आपका फ्यूचर मार्केट है उसमें आप पैसा पूरा नहीं देते, वो फाइनेंस्ड चीज है, यानी लीवरेज चीज है, तो लीवरेज चीज में प्रीमियम रहेगा।
और प्रीमियम कैसे डिराइव होता है? डिराइव होता है कि आपका आज की डेट में जीसेक रेट वगैरह क्या चल रहे हैं, फाइनेंसिंग रेट क्या चल रही है। हाँ, इससे आपको एक ट्रिगर पॉइंट जरूर मिल सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश एनवायरनमेंट है तो तेजी का सौदा बहुत ज्यादा है तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा, यानी फाइनेंसिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी डिमांड ज्यादा है, तो वो एक इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा। लेकिन फिजिकल और फ्यूचर में फर्क सिर्फ यही है, क्योंकि फ्यूचर में आप मार्जिन भरते हैं, सिर्फ लीवरेज प्रोडक्ट है तो उसका फाइनेंसिंग होता है और वो फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रीमियम बन जाता है। हेमंत जी, बताइए। कैन वी गो बैक टू प्रकाश जी? प्रकाश जी, कैन यू हियर मी? प्रकाश जी? हाँ, यस सर, आई कैन हियर यू। प्रकाश जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि एलएमई वगैरह एक्सचेंज पे 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? सर मेरे ख्याल से एलएमई जो मार्केट है सर, इट इज नॉट अ फ्यूचर्स मार्केट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इट इज अ फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट में सर इट इज अप टू टू काउंटर पार्टीज कि बायर एंड सेलर, दे विल डिसाइड कि उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, 4 साल का करना है, 3.5 साल का करना है। तो वहां पे ब्रोकन डेट कॉन्सेप्ट है। तो ब्रोकन डेट मीन्स आप कौन सी भी तारीख का बिड ऑफर लगा सकते हो और सामने वाले को आपकी बिड ऑफर से एक ट्रेड पसंद आ गया तो वो ही कैन ट्रेड अगेंस्ट यू और वो आपका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाता है। सो इट इज नॉट एक्चुअली अ फ्यूचर्स मार्केट, इट इज अ फॉरवर्ड मार्केट। उसको स्वैप कहते हैं, जो एवरी डे आपका मार्क टू मार्केट सेटल होएगा और एवरी डे एक नया कॉन्ट्रैक्ट खुलता है। तो जो दैट इज हाउ द बेस मेटल मार्केट वर्क्स। गोल्ड मार्केट वैसे नहीं चलती है सर। गोल्ड मार्केट का पूरा चलना एक डिफरेंट ही स्ट्रक्चर होता है। और ये why base metal market 5 year forward, 3 साल forward में people are hedging and using, because industrial product है, industrial commodity है। तो आप जब भी एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो आपको पता है कि आपको 2 साल लगने वाला है प्रोजेक्ट खत्म होने के लिए, तो आप 2-3 साल के लिए प्राइस लॉक इन कर सकते हो। वैसे गोल्ड को बेसिकली आपकी डिमांड होती है 70, 80, 90 दिन की, मैन्युफैक्चरर की, ज्वेलर की, तो आपको उतना लंबा जाना नहीं पड़ता है। बट गोल्ड में खाली एक ही डिफरेंस है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं गोल्ड के, वो हेजिंग करते हैं और वो हेजिंग करते हैं ऑन एन एवरेज 2 साल का। तो उनका जो 2022 का प्रोडक्शन आने वाला है वो 2022 के डेट पे को लेके वो हेज कर देते हैं। बट अगेन वो एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होता है, वो ओटीसी मार्केट में अवेलेबल होता है। दैट इज आप जिसको बता सकते हो वो इंटर बैंक मार्केट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स विल पार्टिसिपेट इन हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स हेज। वो इट्स अ बिग होलसेल मार्केट। प्रकाश जी, एक और जो सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की आपने पहले बात की थी, तो ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से क्या अगर किसी को डोमेस्टिक में माल चाहिए तो ड्यूटी भर के वहां से माल बाहर निकाला जा सकेगा, जो हम गिफ्ट सिटी में नए एक्सचेंज आने की बात कर रहे हैं? सर दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और that will be the purpose of this exchange. तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं along with GIFT. Regulations are being drafted और मेरे ख्याल से I think maybe in phase 2 that will be very much possible, because exchange को liquidity की, the exchange will need to become very liquid. वहां पे सौदे उतरने एकदम आसानी से उतरे, वही एक पहले that is our first motive. तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से फेज 1 में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, बैंक्स, बड़े बड़े ज्वेलर्स विल बी एबल टू पार्टिसिपेट। थोड़ा लिक्विडिटी आ जावे, व्हेन द प्राइसिंग सिस्टम बिकम्स रोबस्ट, आई थिंक देन फेज 2 we will work out a mechanism where domestic participants will be able to draw gold or silver from that exchange by paying the custom duty. But that is the plan. और मेरे ख्याल से the way the work is happening, international bullion exchange will happen very very soon. प्रकाश जी, एक कई लोगों ने हमसे ये सवाल कहा है, क्या जिस तरह से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सारे एसोसिएशन के साथ मिलके एक एक्सचेंज का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, क्या हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ में बैठ के क्या हम इस प्रकार के ऑप्शंस और फ्यूचर्स और फ्यूचर मार्केट क्या होता है, कॉल क्या है, पुट क्या है, क्या हम इजी लैंग्वेज में लोगों को समझाने के लिए हम इसका भी कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं ताकि ये मार्केट डेवलप हो? क्योंकि हेमंत जी ने जो निफ्टी की बात कही है, बैंक निफ्टी की बात कही है, और जो गोल्ड के
फ्यूचर्स की बात कहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कहिए, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। करेक्ट सर, आई थिंक if the industry को ये requirement है sir, then I think we can definitely look at partnering with different associations and come out with something called as the gold market structure, right? कि gold market में क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या products available है, और I mean, you know, we will always be happy to grow the industry. तो मेरे ख्याल से that is something which we can always consider. Prakash ji, any other thing which you as a World Gold Council would like to share, because we are already about 1.5 घंटा हो गया है और मेरे ख्याल से सवाल और बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। सर मैं एक चीज बता सकता हूँ कि आपको तो पता है कि हम एक दूसरा इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, एंड अगेन यू नो वी विल वर्क विद ऑल दी एसोसिएशंस इन इंडिया। आपको जिसको पता है हम इसको रिटेल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं, RGIP। मेरे ख्याल से जो आपने बताया अबाउट गोल्ड ट्रेनिंग, गोल्ड मार्केट ट्रेनिंग, गोल्ड प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो हम RGIP के द्वारा आई थिंक वी कैन स्प्रेड इट ऑल अक्रॉस इंडिया। तो वी विल बी कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ रोड शोज along with the association, along with the exchanges, और उसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेके हम ये यू नो नॉलेज पास आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इंडस्ट्री शुड बी रेडी फॉर यू नो, अब हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो हम बताते हैं रिटेल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स में, आई थिंक वी कैन कवर इट इन दैट। हेमंत जी। हाँ जी मेहता जी। हेमंत जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि, और स्पेशली आपका जो बारिश वाला एग्जाम्पल था, मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्री के लिए एक सही एग्जाम्पल आपने सेट किया है। हमारे पास में कुछ एक सवाल मैं आपसे और लास्ट करना चाहूंगा कि कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो मार्च के महीने में फ्यूचर मार्केट में और स्पॉट मार्केट में $60 से $70 का फर्क आ गया था, तो इस टाइप के जब फर्क होते, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं गोल्ड में $4 से $6 का फर्क रहता है फ्यूचर और स्पॉट मार्केट में, तो ये $60-70 का जो फर्क आ गया था, ऐसी सिचुएशन को किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या उस समय मार्केट एकदम वॉलेटाइल होता है, या क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी थी ओपन इंटरेस्ट की, वो तो समझ में आ गई, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस फ्यूचर और स्पॉट मार्केट में देखकर सब घबरा गए। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप वो, मेहता जी मैं इसलिए कह रहा था, अगर हम सब सारे थोड़ी सी मेहनत करें, तो अगर रोज सुबह 5 मिनट लगाकर ये डेटा नोट कर लेते तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ओपन इंटरेस्ट किस तरह से घटने लग गया था, क्योंकि अचानक से तेजी आई। और वो तेजी इसलिए आई, जैसे प्रकाश जी ने भी बताया बीच में, वो तेजी इसलिए आई क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटी आई वर्ल्ड मार्केट्स में, जिसकी वजह से एकदम से हेवी शॉर्ट कवरिंग हुई। जब भी शॉर्ट कवरिंग होगी, फिजिकल गोल्ड को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में एकदम से प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो बहुत जरूरी है आपको देखना। क्योंकि अगर आप शॉर्ट कवरिंग डेटा नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वो जनवरी में ही इंडिकेशन दे गया था, लेकिन लोगों को फरवरी के एंड में जाकर समझ में आया। तो थोड़ी सी मेहनत अगर हम सारे करें और ओपन इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा सा भी देखते जाएं, तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ये प्रीमियम बढ़ने की वजह सिर्फ ये थी कि ये बहुत ज्यादा बड़ी जो शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ गई, वर्ल्ड मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी आ गई। और हमने देखा है जब भी वर्ल्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी आती है, तो सबसे पहले गोल्ड को एक हेजिंग की तरह यूज किया जाता है। तो गोल्ड एकदम से बढ़ गया, तो वो बहुत जरूरी था। और ओवरनाइट जो हेजिंग की कॉस्ट बढ़ी, उसकी वजह से ये प्रीमियम्स बढ़ गए। अगर मैं एक चीज, एक सलाह और देना चाहूंगा, यूजुअली ये एबनॉर्मल प्रीमियम्स ज्यादा टाइम नहीं रहते। तो बहुत लोगों ने फायदा उठाया, जिनके पास फिजिकल गोल्ड था, उन्होंने फ्यूचर सामने से बेचा भी एज एन आर्बिट्राज ट्रेड। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये कैसे बढ़ गया। और आप अगर डेटा देखते जाएंगे मेहता जी, तो मैं पूरे जानकारों को बताना चाहता हूं, आप ये एक्चुअली टाइम ग्रास्प भी कर पाएंगे कि अब अचानक से प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं, आपको पता भी चल जाएगा। ओके, ग्रेट हेमंत जी, प्रकाश जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। प्रकाश जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। हम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की राह देख रहे हैं। जो आपने समझाया चाइनीज मार्केट को किस तरह से हम इंडिया के अंदर भी एक चाइना के जितना बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, दिस वाज द फैंटास्टिक एग्जांपल। इस टाइप के हम लोग और भी वेबिनार्स, तो फिलहाल तो सेमिनार तो अभी कुछ समय तक हो नहीं पाएंगे,
तो हम लोग इस टाइप के वेबिनार जरूर करेंगे और आप लोगों को साथ में जोड़ेंगे। हेमंत जी, मेरे ख्याल से इतनी सरल भाषा में किसी ने आज तक ऑप्शन या फ्यूचर समझा ही नहीं, जितना मैंने भी आज समझा। कई चीजें, कई डाउट्स जो मुझे मैसेज आ रहे हैं लोगों के क्लियर हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हेमंत जी थैंक यू सो मच, प्रकाश जी थैंक यू, सुरेंद्र जी, शिवांशु जी, प्रकाश जी, शिवांशु जी, समीर पाटिल जी, आपका भी धन्यवाद। नागेंद्र जी किसी दूसरे कॉल पे होने की वजह से, जो एनएससी के हैं, वो जो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो लोग भी इस फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उनका भी रिफाइनिंग और ये सारी रिफाइनिंग ऑडिट प्रोसेस चल रहा है, इंडिया गुड डिलीवरी के मैकेनिज्म चल रहे हैं और सारे रोबोस्ट तरीके से एक्सचेंज तैयार हो रहे हैं। अब सिर्फ ज्वेलरों को तैयार होना और इस मार्केट को बड़ा करके लेके जाना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू शिवांशु जी, थैंक यू ठुकराल जी, ऑन बिहाफ ऑफ ग्लैमबॉक्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजिशंस। थैंक यू एवरीबॉडी।